देखो कुछ चीजें हम सीखते हैं बेटा, जैसे ना अगर मान लो मैं आपको बोलूँ टू, ठीक हम्म। है, टू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम्म। देखो ये रूट होता है, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट। जैसे ये कोई भी नंबर है, ऐसे ये 3 है, अब यहाँ पे ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, टू। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं। स्क्वायर रूट। हाँ, ये चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि अभी कुछ सवाल करेंगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या बोलेंगे, क्यूब रूट, मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूब रूट। ओके मैम। घनमूल वर्गमूल सुना है आपने, कौन से वाले को बोलेंगे क्यूब रूट? ये अपना घनमूल बोलते हैं। जब है ना अंदर की रूट के अंदर तीन हो तब, या फिर बाहर की तरफ तीन हो तब? ये बाहर बाहर, ये बाहर जैसे 2 लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे हाँ। ना 2 मतलब नहीं लिखा होता है, तो नहीं लिखा होता है तो मतलब 2 ही माना जाता है, कभी भी नहीं लिखते यहाँ पर इस तरफ है ना, 2 नहीं ये। लिखते हैं वो लोग। लेकिन हमको ये मानना होता है कि वो ये जो निशान होता है ना, ये जो ये वाला निशान है, ये किसी रूट नंबर का पे लगा हुआ है, तो वो क्या है, स्क्वायर रूट है, क्या है। स्क्वायर रूट। ठीक है। और बाकी जगह पे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 का मतलब ये क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट। ठीक है। और ये क्या है, अगर ऐसे लिखा है कोई नंबर मान ले, तो क्या लिखा है, फोर्थ रूट। यस मैम। और ऐसा लिखा है मान लो फिफ्थ रूट, क्या है। फिफ्थ रूट। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखा है, इस जगह पे मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है। हाँ। अब इसका तो मतलब क्या होता है, देखे देखो, जैसे मान लो ये √2 अगर कोई, जैसे 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 और √2, क्यों, क्योंकि आप इनको देखो, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, अलग अलग लिखे, इससे अच्छा है कि इनको एक ही जगह लिख लो। यस मैम। एक ही जगह लिख लो, एक ही जगह भाई, इसका भी हम्म। ये ऐसा घर है और इसका भी ऐसा घर है, तो उनको एक ही घर में रख लो, क्योंकि दोनों के, जैसे मान लो इसका भी ग्रीन हाउस है, इसका भी ग्रीन हाउस है, दोनों को एक ही हाउस में रख दो। ठीक है। और यहाँ यस। पर कुछ नहीं होता, मतलब इस जगह कुछ नहीं होता, तो क्या माना जाता है, स्क्वायर रूट। इसका मतलब हम्म। क्या होता है कि अंदर से एक दो का एक जोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर रूट, तो यानी कि अंदर से हाँ। दो नंबर का एक, जैसे 2 नंबर उनका एक जोड़ा बाहर आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर, क्या आ जाएगा, 2। टू। जैसे मान लो √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ लिख लो ना, और ये बाहर जोड़ा निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3। हम्म। ठीक है। या ये ऐसे बोलो कि तुम 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 × √3, और इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये, और दोनों का जोड़ा निकालोगे तो 3, यानी कि ये देखो आ गया ना 3 वापस से। यस मैम। अब आप ऐसा करो बेटा कि ना, आप है ना 4 का लिख के दिखाओ, कि 4 को कैसे लिखोगे, √4 √4। ठीक है। 5 को फोर। कैसे लिख सकते हो, √5 × √5। यस मैम। तो आप है ना मेरे को ना 20 तक लिख के बताओ। ठीक है। अभी। हाँ, अभी अभी आप इसको लिखो, चलो। ठीक है। जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया। यस मैम। तो आप ऐसा करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, √1 × √1। इसको कैसे लिख हाँ। सकते हैं, √2 × √2। इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3। ऐसा 20 तक कर लो। ठीक है। ओके मैम। हाँ। देखो बेटा, अपनी जो ये एक्सरसाइज ना 4.2, ये हम लोग करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है ये, कि इस 4.2 में कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा बेटा। गुणनखंड विधि द्वारा। हाँ, इसमें ना द्विघात समीकरण, अब आपको पता है द्विघात समीकरण कैसा होता है, जो इस रूप में हो, यस मैम। और ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना यानी कि सबसे चाहिए। बड़ी घात जिसकी 2 होती है वो द्विघात होता है। उसके मूल ज्ञात करने हैं। अच्छा, आपने वहां पे एक्सरसाइज 2.2 में शून्य ज्ञात किए थे, क्या ज्ञात किए थे, हाँ, शून्य। और जो शून्य ज्ञात किए थे वो शून्य ज्ञात करे थे, वैसे ही इसको जो उनको ही हम मूल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मूल बोलेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये सवाल आपने एक तरीके से करा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रही हूँ। ठीक है। ओके। तो हाँ। इससे हाँ, तो अभी पहला सवाल है ना वो हम कर रहे हैं, पहला सवाल ये वाला कर रहे हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 10। अब आपको पता है कुछ नहीं तो 1 है, तो हम क्या हाँ, करेंगे, चलो 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 आ उसको जाएगा। हम, हाँ, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो 10 को यस। हमने कैसे लिखा, 2 × 5 है ना। हाँ। तो अब बताओ, इनको इस तरीके से जोड़ो घटाओ,
या तो जोड़ने पे तो ये 7 आ जाता है, लेकिन हमें तो यहाँ कितना चाहिए बीच में, बीच में 3 चाहिए। 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई वापस कर देंगे। माइनस और प्लस का 2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे, है ना, हाँ और छोटे हाँ। नंबर के आगे आपको प्लस लगाना चाहिए, तब ये -3 आ जाएगा। और बाकी यस संख्या मैम। है तो आप ऐसे कैसे लिख लोगे ना, हाँ यहाँ 1 लगाओ मत लगाओ, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है 1 लगाना, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालना। कॉमन कॉमन तो लेना पहले पड़ेगा। वाले में क्या कॉमन आएगा, देखो x माइनस एक्स। फाइव और ये यस नंबर मैम। वापस यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा मैं पहले दो यहाँ दो लिखा। दो। दो आ मुझे गया। बताओ, देखो यहाँ पे पहले क्या था, 2x था, अब दो अंदर क्या आ आ गया x, यानी बाहर क्या निकाला होगा, दो। तो तभी तो वापस गुणा करोगे तभी तो ये आ जाएगा वापस से, यस मैम। और इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यस इसको इस तरीके से लिखा, आया समझ में। आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे ना हम लोग, यस मैम। x माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x+2। प्लस अच्छा, दो। ये सब जीरो के बराबर चल रहा है तो आपको भी जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ सवाल में एक्स तो माइनस हाँ, 5 सवाल में बराबर जीरो के 0। बराबर चल रहा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अब हाँ क्या एक्स करेंगे, माइनस 5 बराबर 0। अब इन सबको, इन दोनों को जीरो के, इन दोनों को जीरो के बराबर लिख लो, तो इसमें x का मान क्या आ गया, 5, इसमें x का मान -2। तो आपने हाँ देखा x से क्या क्या, यही इसके मूल है, हाँ। यही इनके क्या है। मूल है। तो आप ऐसे लिखोगे बाद में, अतः आप ऐसे लिखोगे, अतः 5 और -2, हाँ अतः 5 और -2 हाँ, दी द्विघात गई द्विघात समीकरणों के, के हाँ, मूल। दी गई द्विघात के क्या है, दी गई द्विघात समीकरणों के मूल है। वेरी गुड, खत्म। यस मैम। और मैं इनके कर पहले, लूंगी दूसरा। हाँ, तो दूसरा कर लोगे, आपका दूसरा है ना, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था ये वाला, अच्छा। हाँ, ये वाला जो सवाल है ना हमारा, कौन सा वाला, हाँ। ये वाला जो सवाल है ये आया था हमारा पिछली बार, अच्छा। देखो ये आया था अपने 2022 में, 22 में। पिछले साल, हाँ, तो ये बोर्ड 22 में। में, हाँ, तो ये सवाल तो आपको आना चाहिए इस तरीके का, मतलब बोर्ड में पूछते हैं ऐसे कि मूल याद करो, ठीक है। अब यस। इसमें ना अपन अब तीसरा सवाल करेंगे, तो तीसरा देखो, आप तीसरा ध्यान से समझना, तीसरा बहुत आसान है। तीसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा कर लेना आप होमवर्क में। हाँ तीसरा कर सवाल क्या लेंगे। कहता है, √2 का x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब बराबर देखो 0। बहुत आसान होता है, हम क्या करते हैं, ये जो x² के सामने जो नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। हाँ, तो रूट, ये रफ समझा रही हूँ मैं ना, √2 हाँ इंटू 5 √2 इनको गुणा करना है। तो हाँ देखो तो। बेटा, ये 5 है ना, पहले इसको यहाँ नीचे उतार लिया हमने, ठीक है। अब क्या हाँ बचा, ये √2 और √2 इनको एक 4। साथ, यहाँ, नहीं बेटा, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? √2 और √2 को गुणा करने पे क्या आएगा बेटा, हाँ हाँ सॉरी। क्या बोलते हैं वो अंदर हो जाएगा दोनों ही एक साथ। तो अंदर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा बाहर, 5 गुणा 2। तो क्या बन जाएगा, 10। अब हमें 10 का क्या बनाना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम। यस मैम। तो 2 5 जा 10, 5। 5 तो 5, यानी कि 10 का क्या हो गया, 2 और 5 इसके क्या हो गए, 2 और 5 इसके वो जो एलसीएम हो गया। हाँ यानी कि इस एलसीएम। नंबर को या तो जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए, तो इन दोनों नंबर को किस तरीके से लिखोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ोगे जोड़ेंगे। तो जोड़ लो, ठीक है, लिख लो 2x + 5x। 5x। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 5x + 2x, 2x। कैसे ही लिख लो, यस मैम। लिख लिया। यस मैम। तो अब ये वापस आ जाएगी ये जैसा है उसे वैसा लिखना है। हाँ, और बाकी बाकी के ऐसे कैसे उतार दो जो बाकी के हैं। हाँ अब क्या करें, बराबर। अब बराबर क्या में करें, 0। इन दोनों में से बाकी पीछे दो में से क्या निकालेंगे हम लोग, कुछ कॉमन कॉमन। निकालेंगे। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि एक तो x एक्स। कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे √2 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, क्या यहाँ तक आसान है, यस मैम। और यही चीज मैं यहाँ पे फटाफट लिख वो देती आ रहा हूँ। है ना। अब तुम मुझे बताओ, तुमने यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे क्या है, x तो निकल गया, मतलब यहाँ सॉरी, यहाँ एक्स x, तो। ये x लिखना मैं भूल गई, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, अब तुमने यहाँ पर x, ये x है, 2 निकाल लिया। दो, दो था ना, तो दो हाँ निकलेगा क्या, यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ से भी तो निकलना चाहिए, हाँ
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या निकालना चाहती हूँ? इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है बताओ? यहाँ पे कॉमन निकलेगा, मैं बताती हूँ। देखो तुम यहाँ से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है? √2। देखो ये 5 है, 5 अकेला रह गया, तो इसके बाजू वाला तो क्या हो गया होगा? बाहर आ गया होगा। हाँ तो √2 बाहर आ गया होगा। क्या आया होगा? √2। √2 बाहर आया होगा। अभी आपको थोड़ा समझने अभी आपको थोड़ा समझने में समस्या आ रही होगी। मैम ये यहाँ पे √2 कैसे लिखा हुआ है? देखो ये वाला है वो ऐसे ही रहना चाहिए। अरे हाँ, अब तुम √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए वापस से? √2 रूट 2 आ टू को जाएगा। √2 से गुणा करते हो तो क्या आता है? 2। 2 आएगा। हाँ इसलिए मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक लिख लेना, क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि √2 यस और √2 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 2 हो 2। जाएगा। √3 और √3 इसको लिखोगे तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। √4 यस मैम। और √4 इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। √5 4। और √5 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। √6 और √6 समझ में आ रहा है? ये लिखो आप। यस मैम। अब आपको समझ में आया? √2 और √2 को गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। है समझ में? यस मैम। कारण समझ में आया? आ गया। हाँ ठीक है। तो आप ये उतारो इस तरह, ये जो है ना यहाँ पर, ये इनको भी उतारो और इनको लिखो आप और समझो कि हमने क्या ऐसा किया। ठीक है। इसमें से ये बाहर निकाल लो। क्या बाहर निकालेंगे? √2x + 5 और अंदर क्या रह जाएगा? x + √2। अभी ये सब यस। क्या जीरो के बराबर चल रहे हैं ना, तो इनको जीरो हाँ। के बराबर लिख लो। यस ये भी यस जीरो के मैम। बराबर और ये भी 0 के ये बराबर। भी जीरो के बराबर। तो x का मान निकाल तो क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर -2x बराबर -5। तो ये -√2 है ना। अब इसमें x यस। का मान निकालो तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर हाँ ये। ठीक है, ये माइनस। ठीक है। यस यस मैम। तो ये आपका x का मान ये आ गया, तो ये इनके क्या हो गए? द्विघात समीकरण के मूल हो गए। फुल हो गए। तो ये अपना 4.2 का तीसरा सवाल क्या है? अब 4.2 का हम कौन सा सवाल करेंगे बेटा? चौथा। चौथा सवाल करेंगे। देखो क्या कहता है ये कहता है कि 2x² - x + 1/8 0। ठीक है। बराबर। अब यस क्या होता है किसी भी समीकरण में अगर अंश और हर के रूप में कोई चीज हो जाए, देखो मेरी बातें ध्यान रखना, यस मैम। तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से? 1। समझ में आया? हमने यहाँ पे भी 1 लगाया, यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि एक ऐसा नंबर था इस पूरे समीकरण में जो अंश बटा हर के रूप में था। हाँ। ठीक है। तो हम यस फिर इस तरीके से पूरे सवाल को किसको बदलते हैं? अंश और हर के रूप में बदल देते हैं। यस मैम। अब इसका और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 8। 8 ही आएगा, हाँ क्योंकि एक और एक को तो छोड़ दो, 8 एकम 8 है ना। अभी सारे हाँ। एक 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 हो गए तो 8। तो 8 यस। आ गया ना। हाँ हाँ आ गया। एलसीएम क्या आ गया? 8। 8। 8। अब क्या करना है बताओ मुझे? एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? इन सबको गुणा करेंगे ये सब उस। नीचे, इन सब का तो क्या बन गया? इसका इसका और इसका तो क्या बन गया? 8। हाँ। अब क्या करते हैं? पहले हम करते हैं ये नंबर उठाते हैं यस और यस। उसको एलसीएम से गुणा करते हैं। ये नंबर हाँ। उठाते हैं, इसको भी एलसीएम से गुणा करते हैं, और ये नंबर उठाते हैं और इसको भी एलसीएम से। लेकिन ये सारा काम हम कहाँ करते हैं? रफ में करते हैं। रफ में। कहाँ करते हैं? रफ में। ठीक है। अब आप पहला ये नंबर उठाओ, 2x² / 1 इंटू आपका ये जो एलसीएम है वो लिखो। यस मैम। ठीक है। इसी हाँ। तरीके से ये वाला उठा लो, x/1 इंटू एलसीएम से गुणा कर दो। इसकी तरह ये भी उठा लो, 1/8 इंटू एलसीएम से गुणा कर दो। ठीक यस है। मैम। अब देखो हाँ। ये 8 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया? 16 और x²। नीचे कुछ हाँ। भी नहीं है तो 1 है, तो नीचे 1 लिखो मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस यस मैम। ठीक है। यहाँ पे क्या आ 8। जाएगा? हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8x, और यहाँ पे 8x। क्या आ जाएगा? 8 और 8 कट गया तो 8 क्या आ बटा जाएगा? 1। 1। हाँ। बेटा अब आप ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, ये जो अपना पहला वाला नंबर था ना, ये वाला, इसको हल हम्म। किया तो क्या आया? 16 थोड़ा x x है। स्क्वायर। तो आप भी क्या लिखोगे? 16। 16x स्क्वायर और दूसरे को हल किया माइनस था तो क्या आया था? 8x। 8x। 8x, प्लस की जगह प्लस उतार लो। और 1। 1/8 को हल किया था तो क्या आया था? 1। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 1 1 और ये 0। क्या बराबर यहाँ 0। तक कोई समस्या है क्या?
नहीं, है तो पूछो। कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये तो उधर चला, तो जीरो ही हो 8, जाएगा। तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके 8 जीरो। जीरो हो जाएगा, तो वहां पे तो जीरो हो गया। तो यहाँ से 8 यस। वहां पे गया, जीरो से गुणा हो गया तो जीरो हो गया। और यहाँ पे हाँ। क्या बच गया, ये बच गया। अब ये हाँ। द्विघात समीकरण बन गया ना। यस मैम, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब इसे आप हल करेंगे, ठीक है। 16 से 8 को गुणा किया तो 16 आ गए। तो 16 आ जाएगा, तो 16 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा। 8 और 2 गुणा, हाँ 2। समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसको गुणा करने पर भी तो 8 आ जाएगा। हाँ, अब हम इन 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ। अब यस इस मैम। तरीके से इनको इनको तैयार करो कि ये नंबर आ जाए, हाँ। ये नंबर आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4, और ये वाले इनको गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4। 4 चौक 16 भी होना चाहिए, और उनको जोड़ बाकी करो तो 8 भी आना चाहिए। यस मैम, तो तो 4 आप, प्लस 4 हाँ, कर देंगे तो 8 आ इसको जाएंगे लिखो। मैम। हाँ, माइनस साइन है ना, तो -4x और -4x ऐसे लिखना हाँ। पड़ेगा। ठीक यस है, यस। और बाकी का ऐसे कैसे उतार दो। हाँ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो 4 एक्स। और 4, 4 आ जाएगा, 4 भी आ रहे हैं। और x भी आ रहे हैं, तो क्या अंदर क्या रह हाँ, जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा। 4x और -1। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पर भी कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचना चाहिए, यही बचना चाहिए। हाँ। तो यानी कि अंदर ये बच रहा था, यानी कि इसको हमने ऐसा क्या किया कि ये बच जाए, यानी कि कुछ नहीं किया। हाँ, तो हमने क्या बाहर निकाला, कॉमन क्या निकाला? 1, क्या निकाला, 1। कौन, हाँ 1 निकाला, लेकिन प्लस का कि माइनस का। माइनस का। हाँ, माइनस का निकाला, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस को इससे गुणा करूंगी तो माइनस और माइनस, और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, फिर से मुझे लिखना चाहिए 4x-1, है ना। हाँ ये, हाँ। अब देखो अब ये माइनस साइन, यहाँ पे क्या प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और हाँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा वापस, है ना। यस यस मैम। कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, हाँ। और अंदर चार फिर क्या बच गया, चार ये एक्स और ये बच माइनस। गया, बचा हाँ। ना, है ना। तो 4, हाँ बच गया मैम, चार अब एक्स बराबर। हाँ, अब ये सारे शून्य के बराबर ही तो चल रहे हैं ना। हाँ। इसको भी शून्य के बराबर और दूसरे वाले को भी शून्य के बराबर। यस मैम। तो क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, एक उधर जाएगा तो एक, और 4 गुणा में था तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया एक। एक इसी बटा तरीके से इसमें भी x का मान निकालना है, तो एक और नीचे क्या चला जाएगा 4, 4। ये हाँ। भी क्या आ जाएगा 1/4। तो बस आप लिख हाँ, दो कि तो 1/4 और 1/4 द्विघात समीकरण के मूल है। यस मैम। ठीक है, हाँ। अब देखो अब इसके बाद में ये पांचवा लास्ट एक बार और देख लो। ठीक है, ओके मैम। पांचवा क्या हाँ। बोलता है, 100² -20x+1 और हम्म। 0, है ना। हाँ। अब हम क्या करेंगे भाई, आपको क्या करना पड़ता है, ये नंबर और ये नंबर को गुणा करना पड़ता है, तो 100। हम्म। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। यस मैम। तो कैसे 2 निकालोगे, 2 का भाग जाएगा है ना। 50, 2 का जाएगा 25, 5 का आ जाएगा 5। हाँ सही है ठीक मैम। है, यस। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ऐसा जोड़ तोड़ बनाओ कि 20 बन जाए, क्या बन जाए, 20 बन जाए। तो कैसे करें, 2 दूनी 4 होता है, 5 बन जाए 25 होता है। तो हाँ। इनको जोड़ोगे तो भी नहीं बनेगा, घटाओगे तो भी नहीं बनेगा, तो ये वाला तरीका तो अब हो गया गलत, है ना। यस यस तो फिर मैम। हम क्या करें, ऐसा 2 करो, 5, हाँ दोनों को 5 5 से गुणा, 2 को कर दो। देखो इसको इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा 10, इसको 10 इससे गुणा और करोगे तो 10, तो गुणा गुणा करोगे तो 100 बन रहा है, यस मैम। और जोड़ बाकी करोगे तो जोड़ बाकी करेंगे तो 20 भी बन रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो -10x और -10x, क्यों यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस यस। साइन आना चाहिए। तो इन दोनों हाँ। नंबर को इस तरीके से लिखो कि हम माइनस साइन आ जाए, तो माइनस माइनस तो क्या होता है प्लस, और साइन प्लस बढ़ेगा, होता है। तो साइन दोनों ही बड़े ही हैं, है ना। यस मैम। बाकी आ रहा है समझ में। आ रहा है मैम। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x और 10।
बताओ। इन दोनों में से एक। यहाँ पे क्या कॉमन आया, एक तो x बाहर कॉमन आ गया, इन हम्म। दोनों के पास x तो था, और 10 भी बाहर आएगा। देखो 10, देखो 10 को हाँ 10 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। 10 10 10 ढाई 10, और यस 10 को मैम। 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस 10 ही आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है ना समझ में? अब हाँ आ यही रहा है यही मैं वापस से कहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, और यहाँ हम्म। पे अंदर क्या है, प्लस साइन। तो बाहर, प्लस बाहर क्या निकालो, माइनस का माइनस का। वन निकालो। कुछ भी नहीं निकल रहा तो फिर वन ही निकलता है, क्योंकि आप ओके। वन को जब वापस से 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए। हाँ यही आएगा। और इस माइनस वन को इससे करोगे तो वन वन जा वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो वापस से प्लस हो जाएगा। आया समझ में? आ गया मैम। बराबर। अब क्या कॉमन निकालोगे, ये और ये कॉमन निकल रहा है, यस मैम। और अंदर क्या बच रहा है, ये और ये बच रहा है, हाँ 10x-1। और ये सब शून्य के बराबर चल रहे हैं। यस मैम। आसान है क्या? हाँ एकदम। अब इसमें x का मान क्या हो जाएगा, एक तो बाहर आ जाएगा, ये 10 के साथ, एक 10 बटा इसके साथ दस। गुणा में है तो बटा में एक चला बटा जाएगा, दस। हाँ। और ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। यस यस मैम। तो ये बहुत आसान है, ये आपका पहला सवाल खत्म हो गया है। हाँ। ठीक है, आप उतारो इसको।